चलिए बढ़ेंगे शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। कल की रैली बड़ी शानदार थी, आज मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। गिरावट है तकरीबन निफ्टी में, फ्यूचर्स में 300 अंकों की। ट्रेंड को कैसे समझा जाए? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, कल के मूव के बाद निफ्टी का पूरी तरह से स्ट्रक्चर हमने चेंज होते हुए देखा आशीष जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो पिछले तकरीबन 10-12 सेशन से निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो स्पॉट में वो लेवल था 24,600 का। आज कल के मूव के बाद आज के सेशन में वो एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो जब तक 24,600 से हम ऊपर है आशीष जी, इन मूव्स को बिल्कुल हमें, जैसा आप कह रहे थे, एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही देखना चाहिए। इनफैक्ट ये जो छोटे मोटे डिप्स हैं, इनमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से निफ्टी फिर से हमें 25,000 की तरफ बढ़ता हुआ डेफिनेटली जाना चाहिए बहुत ही कम पीरियड के अंदर। तो मैं एक बुलिश स्ट्रैटेजी यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए 15 मई की, यानी कि परसों की जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी में, उसमें हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं आशीष जी। यहाँ पर देखिए हमें 24,800 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्राइस करीब 110 रुपए के आसपास में अभी चल रहा है, और सामने से 25,000 के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्राइस करीब 57 रुपीज के आसपास में चल रहा है, यानी कि हमारी जो नेट कॉस्ट जो स्ट्रैटेजी को तैयार करने की हो जाएगी 53 रुपीज के आसपास में हो जाएगी आशीष जी। स्टॉप लॉस हम इस पूरे स्प्रेड का रख लेंगे 25 रुपए पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 150 का, सेकंड टारगेट 180 रुपए तक का। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। एक बार स्ट्रैटेजी में रिपीट कर देता हूँ। 24,800 की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है, इसमें आप खरीदारी करेंगे, 25,000 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे। 24,800 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 110 में, और 25,000 की सर कितने में बिकेगी? 57-58 में आशीष जी। 57 में। तो आपकी कॉस्टिंग आ गई 53 रुपए, और स्प्रेड का स्टॉप लॉस है 25 रुपए का। पहला टारगेट 150, दूसरा टारगेट 180। अच्छी स्ट्रैटेजी है, और इनहेरेंटली अगर आप देखें तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपका रिस्क मैनेजर, तो इसको फोकस में रखेगा। सिमिलर व्यू सर बैंक निफ्टी पर भी है? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए बैंक निफ्टी में कल के सेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें तो आशीष जी, थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को हमने अंडर परफॉर्म करते हुए देखा था। मुझे लगता है कि वो अंडर परफॉर्मेंस आने वाले कुछ सेशंस में खत्म हो जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 55,000 54,800 की रेंज में बैंक निफ्टी को, और यहाँ से बैंक निफ्टी हमें डेफिनेटली आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से हमें एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, जो 29 मई की जो मंथली एक्सपायरी है उसके अंदर। यहाँ पर देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी में हमें 55,300 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्राइस अभी 740 रुपीज के आसपास में चल रहा है, और सामने से 55,800 के कॉल ऑप्शन को सेल करना है। इसका प्राइस 520 रुपए के आसपास में चल रहा है आशीष जी। तो हमारी नेट जो कॉस्ट है इस पूरे स्प्रेड की हो जाएगी 220 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 150 रुपए पर, और हमारे टारगेट होंगे थोड़े बड़े। पहला टारगेट 400 रुपए तक का, सेकंड टारगेट 450 रुपीज तक का। यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस, और बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, जहां पर बुल कॉल स्प्रेड के माध्यम से आप ट्रेड करके चल सकते हैं। मौके हैं अच्छी तरीके से, इस स्ट्रैटेजी के अंदर रिस्क भी मैनेज है, तो आप इस पर खास फोकस रखिएगा। सर स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें अब? जी बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों को बाय करना है। पहला स्टॉक बैंकिंग काउंटर ही है, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस पूरे स्पेस के अंदर मुझे लगता है आशीष जी कि अब हम कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग के अंदर से बहुत अच्छे मूव आते हुए देखने वाले हैं। रिजल्ट का भी ओवरहैंग खत्म हो चुका है। यहाँ से जो मैंने स्टॉक को पिक किया है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर देखिए आशीष जी, स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छा बेस बनकर टर्न अराउंड हुआ है पिछले 2-3 सेशंस में। आने वाले दिनों में भी अच्छे मूव बन सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मे फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 234.25 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 229 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 245, सेकंड टारगेट 251 तक का। सेकंड स्टॉक है रैमको सीमेंट। इस पेज से भी देखिए आशीष जी, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट रैमको मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के अंदर एक डार्क हॉर्स की तरह साबित हो सकता है। तो रैमको सीमेंट्स के मे फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 976 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 965 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 1010, सेकंड टारगेट 1025 तक का। 1010, 1025 के टारगेट्स के लिए रैमको सीमेंट्स, बड़ी बात बोल दी सर ने, डार्क हॉर्स साबित हो सकता है, तो स्टॉक के ऊपर आप फोकस रखेंगे। और इसमें भाव चल रहा है 975 सर, 965 का स्टॉप लॉस है? जी बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर लग रहा है। तो 965 के स्टॉप लॉस के साथ आप रैमको सीमेंट्स यहाँ पर 1110 और फिर 1125 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप करिए खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।